तो आज मैं एक जैपनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है काका फुकाका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक शॉप पे जॉब किया करती थी जिसका नाम अकी तराडा था और उसकी एज 24 ईयर ओल्ड है। वही शॉप में एक और बॉय था जो अकी से पूछता है तुम्हारा हॉबी क्या है। तो अकी बोलती है थोड़ा शौक होकर मेरा कोई हॉबी नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स है। तो अकी बोलती है नहीं। बॉय बोलता है कोई ड्रीम्स भी नहीं है क्या। तो अकी बोलती है नहीं मेरे पास कोई ड्रीम्स भी नहीं है। ये सुन बॉय बहुत शॉक्ड हो जाता है कि अरे इसके पास कुछ भी नहीं है एंड बोलता है सीरियसली तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है। अकी बोलती है नहीं। वेल तभी हमें अकी का नेम वगैरह और एज फिर से दिखाया जाता है एंड वो अपने बारे में बताती है कि मेरे कुछ भी नहीं है, ना ड्रीम्स है, ना हॉबी है, ना मेरे पास कोई स्किल्स है। इसलिए 2 ईयर से पार्ट टाइम जॉब कर रही कॉन्वेंस स्टोर पर। वेल फिर वो घर जाती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी गर्ल के साथ था जिसे देख अकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड सैड हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड सॉरी बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें ये बताने वाला था। देन अकी सोचने लगती है मैं 4 ईयर से रिलेशनशिप में हूँ और 2 ईयर से हम लोग दोनों साथ में रहते हैं लिविंग में, बट इसने मुझे चीट किया। वेल फिर हमें दिखाया जाता है अकी अपने फ्रेंड लोग के साथ एक शॉप पर बैठी हुई होती है एंड उन लोग को बता रही होती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया। अकी की फ्रेंड लोग उसके बॉयफ्रेंड को बुरा भला बोलती हैं। वेल अकी वो घर भी छोड़ दी होती तो उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं होता। तो वो अपने फ्रेंड लोग से बताती है कि मेरे पास घर भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँगी। तो उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम है नोरी चैन वो बोलती है जहाँ पर मैं रहती थी पहले तुम वहाँ पे रहो ना, मैं शेयर हाउस में रहती थी तो तुम भी वहाँ रह वहाँ पे पेमेंट तुम्हें कम देना पड़ेगा। तो अकी बोलती फिर तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हारे रूम में रहूँगी। तो वो अपने रूम में रहने के लिए बोल रही थी। तो अकी बोलती है तो वो बोलती है तभी उसकी फ्रेंड बताती है यह है मेरा शादी होने वाला है तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, जिसे उसकी फ्रेंड लोग सुनकर शॉक हो जाती हैं। अकी मान नहीं रही होती है वहाँ जाने के लिए तो उसकी फ्रेंड उसे बहुत मनाती है। तो फिर वो मान जाती है कि चलो अच्छा ठीक है। वो लोग वहाँ जाती हैं। अकी उससे पूछती कौन कौन रहता है यहाँ। तो उसकी फ्रेंड बताती है 3 लोग रहते हैं यहाँ पर। नोरी उन तीनों लोग का नाम बताती है, टोमोकुन, हासेकुन और एक गर्ल भी। और ये घर हासेकुन के ग्रैंडपा का है। देन वो दोनों अंदर जाती हैं और वो टोमोकुन को बुलाती है। टोमोकुन आता है एंड अकी को बोलता है तेराडा कुन। अकी भी देखती है तो शॉक हो जाती है एंड बोलती है होंगे हो। वेल हमें यहाँ दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। देन वो लोग अंदर जाते हैं। अकी की फ्रेंड पूछती है वैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। टोमो कुछ बताने जाता है नोरी से, अकी की फ्रेंड से, तो वो उसे रोक देती है। वेल फिर वो सोचने लगती है टोमो होंगे वो मेरा क्लासमेट था एंड मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड भी एंड फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैंने वो सब किया। वो सब क्या ये हमें आगे पता चलेगा। वेल अकी नोरी से पूछती है मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊंगी। नोरी बोलती अरे तुम दोनों पहले से जानते हो ना एक दूसरे को, और बोलती तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है अभी कि तुम कहीं और ले पाओ, और सेफ्टी भी तो देखो, कहीं और अकेली तुम रहोगी तो तुम्हारा सेफ्टी भी नहीं होगा, यहाँ पे सेफ्टी है। एंड वो टोमो से पूछती है ना टोमो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो टोमो बोलता है जब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकी मान जाती है। वेल फिर हमें दिखाया जाता है नोरी वहाँ से चली जाती है और टोमो लाता है अकी को रूम दिखाने। अकी से पूछता है कितने टाइम बाद हम लोग मिले और बताओ क्या करती हो तुम। अकी बताती है पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मेरे पास ना कोई ड्रीम्स है ना कोई स्किल्स है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए अभी पार्ट टाइम जॉब ही कर रही हूँ। एंड टोमो से पूछती और तुम बताओ टोमो तुम क्या करते हो। टोमो बताता है पब्लिशिंग करता हूँ, जिसे सुन अकी शॉक हो जाती है एंड टोमो की तारीफ करने लगती है। एंड झूठी की हंसी हंसने लगती है। तो टोमो उसको देखता रहता है और बोलता है तुम बहुत चेंज हो गई हो पहले से। वेल फिर हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है उस स्कूल का दोनों का, जहाँ अकी बहुत फ्रेंडली गर्ल थी, वहीं टोमो बहुत ही ज़्यादा शांत रहा करता था, अकेला रहा करता था। एंड अकी लेकिन अपने फ्रेंड लोग के साथ रहा करते थे बट वो टोमो को नोटिस किया करती थी। एक दिन ऐसे क्लास में कोई नहीं था, टोमो अकेला पढ़ाई कर रहा था। अकी उसे देखती है एंड उसके पास आती है और उससे पूछती है हे बॉय तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो टोमो बोलता नहीं मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अकी बोलती मैं बन जाऊँ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो टोमो हाँ में सिर हिला देता है एंड दोनों
रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वेल सीन हमें फिर प्रेजेंट का दिखाया जाता है। अकी बोलती नहीं तो मैं चेंज नहीं हुई, ऐसा करके वो बोलती है। देन टोमो ले जाता है उसको, किचन वगैरह भी दिखाता है और बोलता है अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ से ले सकती हो। तभी अकी ऊपर कोई पॉट देखती है तो वो उसे उठाने जाती, तो वो तभी पीछे से टोमो आता है और वो उसकी हेल्प कराने लगता है। बोलता है कि अरे ये बहुत महंगा पॉट। टोमो पीछे से जब उसकी हेल्प कर रहा था तो दोनों थोड़ा क्लोज आ गए थे। तभी अकी को कुछ फील होता है एंड टोमो को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ कुछ तो हुआ है मेरे साथ। तो वो अकी बोलती है कि मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है एंड उसे दूर कर देती है। टोमो सॉरी बोलता है एंड अकी शॉक होकर उसे देखने लगती है। तो टोमो बोलता है सॉरी पर मुझे कुछ तुमसे डिस्कस करना है एंड उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है चलो तुम्हारे रूम में चलो। अकी ये सुन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये क्या बोल रहा गधा कहीं का। अकी तुरंत उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है अगर एक कदम भी मेरे रूम के साइड बढ़ाए ना, आगे बढ़ाए ना, मैं तुमको पीसेस में कट कर दूंगी, ऐसा वो बोलती है एंड अपने रूम में चली जाती है। देन टोमो अपने नीचे के पार्ट को देखने लगता है और हमें फिर ये दिखाया जाता है अब इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। वेल सीन रात का दिखाया जाता है। अकी चोरी चोरी रूम से निकलती है और ग्रीन टी बनाती है एंड सोचने लगती है मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और एक अच्छा जॉब भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तभी टोमो आता है जिसे देख अकी पेन उठा लेती है उसको मारने के लिए और डर जाती है। बट टोमो बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से डोर लॉक कर लेना एंड बाय बोल वो चला जाता है मुस्कुराते हुए। अकी डिनर करती है एंड टोमो का वेट करती है बट वो नहीं आता। वेल मॉर्निंग का दिखाया जाता है। अकी बाहर जाती है तो देखती है टोमो नीचे सोया हुआ है, वो भी बिल्कुल टुल्ल होकर, पीकर, ड्रिंक वगैरह कर कर बिल्कुल नशे में ऐसे पड़ा हुआ है। जिसे देख अकी उसके पास जाती है बट उसके पास से बहुत ज़्यादा ड्रिंक की स्मेल आ रही होती है, अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए वो चली जाती है वहाँ। वेल फिर टोमो ऐसा डेली करता था, डेली रात में पी कर आता था, ऐसे इधर उधर कहीं पड़ा रहता था छल्ला बल्ला सा। तो अकी गुस्सा करती थी उसके ऊपर बट वो कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन आती है तो देखती है टोमो ऐसे ही केचप को गिरा कर ऐसे सोया पड़ा है पीकर। अकी उसे उठाने जाती है और बोलती है अब बस भी करो, मैं डेली ऐसे तुम्हें देखती देखती थक गई हूँ, उतने दिन से मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही थी, अब मैं नहीं सह सकती, अब बस भी करो। और बोलती तुम रात में इतना शोर करते हो और मैं अल्कोहल के स्मेल से परेशान हो गई हो और तो और तुम्हारे बॉडी में से वुमन के परफ्यूम की स्मेल भी आती है, क्या तुम अपने रूम में सो सकते हो। ऐसे ऐसे बोल वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है एंड बोलती मैंने सुना है कि यहाँ और भी लोग रहते हैं बट वो लोग नहीं दिख रहे, वो लोग कहाँ हैं। तो टोमो बताता है वो लोग बाहर हैं अभी काम को लेकर। वह लगी सफाई करने लगती है तो टोमो उससे सॉरी बोलता है एंड धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और अचानक से उसे हक कर लेता है, जिसे देख अक्की बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो अक्की फिर से नीचे कुछ महसूस करती है, कुछ तो हो रहा है जिसे महसूस कर तुरंत वो दूर हट जाती है। टोमो बोलता है सुनो मेरी बात सुनो, मेरा मेन पार्ट 2 ईयर से काम नहीं कर रहा है। तो अक्की देखती बोलती फिर ये क्या है, तुम्हारा सन दिख तो रहा है। तो टोमो बोलता है कि हाँ वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ कि तुम्हारे पास आते ही ऐसा क्यों हो जाता है। मैंने बहुत सारी गर्ल्स के साथ ट्राई किया बट मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं इस प्रॉब्लम से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ, डिप्रेस हो चुका हूँ। लास्ट टाइम भी ऐसा तब हुआ था जब मैं तुम्हारे क्लोज आया था, तभी हुआ था, उसके पहले कभी नहीं होता था। मैंने बहुत सारी गर्ल्स पे ट्राई किया बट नहीं हुआ। अक्की शॉक्ड होकर सुन रही होती है सिर्फ। तभी टोमो फिर से उसके पास जाने लगता है एंड उसे हक कर लेता है और बोलता है तुम्हारे बदन की खुशबू की वजह से शायद ऐसा होता हो। अक्की उसे दूर हो जाती है। टोमो उसका हाथ पकड़ बोलता है तुम ही मेरी अब आखिरी होप हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। अक्की बोलती है सो। तो टोमो बोलता है मैं कुछ वियर्ड नहीं करूँगा, मेरा कोई वियर्ड इंटेंशन नहीं है, बट क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। एंड बोलता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। अक्की सिर्फ उसे देखती रहती है। वेल फिर हमें दिखाया जाता है अक्की अपने फ्रेंड से ये सारी बातें बता रही होती है। उसकी फ्रेंड भी सुन शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है अक्की गार्डन में बैठी होती है और ये सब सारी बातें सोच रही होती है और अपने लाइफ के बारे में सोच रही होती है। और वो फिर घर आती है रात को। टोमो वहीं बैठा होता है, बुक पढ़ रहा होता है। वो आती है घर तो टोमो उससे हेलो बोलता है और पूछता है तो कल की बात को लेकर तुम क्या सोची हो, मेरी हेल्प करना चाहोगी या नहीं। अगर नहीं करना चाहती तो अभी कोई ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा।
ऐसा बोल वो सैड हो जाता है। सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। आकी देखती है उसको सैड, तो उसको बेदया आ जाता है उसके ऊपर। तो बोलती ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बट तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे, कोई भी चीज़ मेरे साथ वियर्ड नहीं करोगे। तो टोमो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है एंड उसे हक कर लेता है। आकी उसे दूर करती है एंड टोमो उसे ले जाता है, सोफे पर बैठता है और उसे अपने पास बैठने को बोलता है। आकी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते होते धीरे धीरे बैठने की कोशिश करती है एंड बैठ जाती है। तभी कुछ रियलाइज़ होता है टोमो को और बोलता है कि चलो ये जिंदा है, एंड उसे थैंक यू बोलता है और उसके पीछे से उसके नेक पर किस करने लगता है और बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अक्की भी ये देखती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ट्रांसफ़र कैसे हो गया। मतलब अक्की को भी पता चल गया कि हाँ कुछ तो हो रहा है। और वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं और टोमो भी मतलब ये अपना चेक कर रहा होता है कि यार सही है नहीं। तभी हमें वहाँ कोई न्यू बॉय दिखाई देता है जो न्यू कैरेक्टर होता है, और ये हमें एपिसोड 2 में दिखाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।